तो चलिए स्टूडेंट, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ M3R5 की मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर। ठीक है, तो आप सभी के सहयोग से हमने 1 लाख सब्सक्राइबर तो पहले ही कंप्लीट कर लिए थे और साथ ही हमको वेरिफिकेशन बैच भी देखिए यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हम यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियल वेरीफाई भी हो चुके हैं। तो अब जब आपको कंप्लीट कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का ग्रीन टिक दिखाई देगा, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिर्फ टेक वीडियो गुरु नाम से सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि ऑफिशियली वेरीफाइड हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम बात करेंगे M3R5 के एक और मॉक टेस्ट की, जो कि होगा फंक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन का टॉपिक काफी बड़ा है और आप जब पीडीएफ अपनी वो देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो उसमें फंक्शन का पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा और फंक्शन से संबंधित जो भी पीडीएफ्स होंगी हमारे पास वो मैं इसमें डाल दूंगा और जो पीडीएफ से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो भी मैं अपनी इस गूगल ड्राइव की प्लेलिस्ट में आपको पाइथन वाले में डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो बाकी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट देखिए मैंने बता दी है। इसमें मैंने ओल्ड मिक्स सारी वीडियो यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दी, जिससे कि आपको बार बार सर्च करने में दिक्कत ना हो। जितने भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में है, प्लीज़ एक बार आप उनको जरूर देख लीजिएगा। 100% वो हेल्पफुल होगी, चाहे वो ओल्ड वीडियो हो चाहे न्यू हो, देख जरूर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन वहां से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपके लिए अच्छे से उसको सेट किया गया है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, आपको क्या करना है, उनको कमेंट करते जाना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है इजीली वहां पे हो जाए। तो हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। एक्स एक फंक्शन होता है आपका। फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ। एक्स यानी कि आपका एक मैथ का एक मॉड्यूल है आपका। मैथ की एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हम लोग कॉस साइन इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं किसमें, पाइथन में। तो देखिए एक्स फंक्शन को यूज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू। ठीक है, फाइंडिंग द वैल्यू कौन किस प्रकार की वैल्यू आपको देगा, इनवर्स ऑफ कोसाइन या फिर कोसाइन या फिर साइन या इनवर्स ऑफ साइन। तो देखिए एक कॉस दिया है तो बेसिकली जाहिर सी बात है ये कॉस की वैल्यू होगी, यानी कोसाइन की वैल्यू होगी। लेकिन ये जो फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है वो इनवर्स होती है प्लस रिटर्न वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो इनवर्स और रिटर्न एक ही फंक्शन है, तो जिस कारण से इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इनवर्स ऑफ कोसाइन। ठीक है, थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या होता है, क्यों ये इसका आंसर है जो ये हम लोग टिक कर रहे हैं। ये चीजें आपको बेसिक थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपको अगर पता था तो नीचे कमेंट जरूर करते रहिएगा, वीडियो लाइव चलेगी। ठीक है, और अपने आंसर लास्ट में जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएं, मैं इसमें नंबर नहीं डाला हूं, तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 या 70 जितने भी क्वेश्चन होते हैं उतने नीचे या 50 में से बताइए आपको कितने मिले, 30 मिले, 40 मिले, जिससे कि आपकी तैयारी यहीं पे हो जाएगी। बाद में आप नोट से इसको रट सकते हैं और एक बार दो बार एक बार आप इसमें पढ़ लें, एक बार पीडीएफ में करके 100% आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। यहाँ पे बोला गया है आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर, जब हम फिल्टर यूज करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर फंक्शन ऑन द लिस्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट। जब हम यहाँ पे आइटम फिल्टर का यूज कर रहे हैं, फिल्टर फंक्शन का यूज कर रहे हैं लिस्ट में, तो वहाँ पे हमको जो आइटम ऑफ लिस्ट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे। मैं हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश अगर नहीं समझ पाते तो हिंदी में समझ लें। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, वो इंग्लिश में ही मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, ऑलवेज हमेशा डिक्रीज होता है, हमेशा घटता है, या मे भी कभी कभार जो है आपका डिक्रीज होता है, या फिर नॉट इंक्रीज इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आपका जो है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ता नहीं है, या फिर चौथा ऑप्शन है सेकंड और थर्ड आर ट्रू, यानी कि सेकंड और थर्ड आर ट्रू। तो आफ्टर अप्लाइंग अ फिल्टर फंक्शन है बोला है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो बनेगा फोर इसका ऑप्शन बनेगा, यानी कि कभी कभार वो डिक्रीज होता है और नॉट इंक्रीज, किसी भी कंडीशन में वो इंक्रीज नहीं होता, यानी कि फिल्टर का करने का मतलब है लिस्ट में वो हमेशा डिक्रीज ही होगा, कभी कभार डिक्रीज होगा। ठीक है, हमेशा डिक्रीज नहीं होगा, कभी कभार डिक्रीज होगा और कभी भी इंक्रीज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो ऑप्शन बन जाएगा सेकंड और थ्री इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपेंड फंक्शन इज इन इन पाइथन इज यूज फॉर।
अपेंड फंक्शन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्लियर द डेटा या फिर ट्रावर्स द डेटा। बताइए, बहुत ईजी है। प्रैक्टिकल की हर एक वीडियो में इसके क्वेश्चन कराए गए हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके। अपेंड फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है? यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए टेबल में या लिस्ट में किसी में भी वैल्यू को अगर ऐड करना है कोई, तो अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट, यानी कि इंसर्शन। इस प्रकार से होगा। समझ में आ गया? इजी है, बहुत बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन जो होता है वो ब्रेक करता है दी स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दी। किसके अकॉर्डिंग आपकी वो ब्रेक करता है आपकी स्प्लिट फंक्शन को? तो बताइए यहाँ पे कॉमा के अकॉर्डिंग, या फिर कॉलन कॉलन लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, या फिर कॉलन लगाते हैं, ठीक है, या फिर डॉट लगाते हैं, या फिर स्पेस देते हैं। तो देखिए स्प्लिट फंक्शन है, ठीक है, और ब्रेक करना है किसी अकॉर्डिंग टू डी स्पेस फंक्शन, ठीक है। स्प्लिट यानी कि जैसे कि मान लीजिए दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसको हम स्प्लिट कर देंगे, स्पेस कर देंगे, तो वहां पे एक वैल्यू इधर आ जाएगी, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, वहां पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पेस। स्पेस देखिए, स्पेस आपको लिखना नहीं, स्पेस यानी कि स्पेस बार से आप दबा के उसको स्पेस कर देंगे तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब स्प्लिट फंक्शन का यूज हो तो स्पेस का यहाँ पे यूज किया जाएगा, किसके लिए? फंक्शन को ब्रेक करने के लिए अकॉर्डिंग दी स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मान लीजिए एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है बनाना, तो इसमें स्पेस देके यहाँ पे आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द इस अल्फा फंक्शन। ये मैंने बताया हुआ है थ्योरी वाली क्लास में, इस अल्फा फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो आपके सामने अवेलेबल है चारों ऑप्शन, नीचे कमेंट करके आप बताइए ए बी सी डी क्या होना चाहिए आपके अनुसार। इस अल्फा स्ट्रिंग, या फिर इस अल्फा, या स्ट्रिंग इस अल्फा, या स्ट्रिंग डॉट इस अल्फा। करेक्ट सिंटेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो इस अल्फा फंक्शन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बनेगा इस अल्फा और ब्रैकेट, ठीक है, सिंपल सा है। स्ट्रिंग वगैरह ऐड यहाँ पे नहीं होगी, तो ऑप्शन होगा नंबर 2। बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, करेक्ट फंक्शन ऑफ द इस डिजिट फंक्शन का करेक्ट सिंटेक्स यहाँ पे क्या होगा आपके अनुसार, बताइए कमेंट करके। तो इस डिजिट का जो यहाँ पे करेक्ट सिंटेक्स होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, स्ट्रिंग डॉट इस डिजिट। अब यहाँ पे इस डिजिट वाला देखिए सिंबल वाला ऑप्शन नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ है। देखिए इस डिजिट, यहाँ पे लिस्ट जोड़ दिया, लिस्ट डॉट इस डिजिट, यानी कि बेसिकली इसको लिस्ट में यूज किया जा रहा होगा अधिकतर, और तो स्ट्रिंग डॉट इस डिजिट और इसके साथ इसको यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड वाला। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, आंखों में एकदम दिमाग में उतार लीजिए। अगर सिंटेक्स पूछा जाए इस डिजिट का तो थर्ड वाला ऑप्शन टिक करके चले आइएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कार्ड फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन डिस्कार्ड फंक्शन। डिस्कार्ड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है किसमें? सेट में, लिस्ट में, डिक्शनरी में, या फिर एरे में। कौन सा फंक्शन है? डिस्कार्ड फंक्शन। तो डिस्कार्ड फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज करते हैं हम? किसी सेट फंक्शन में। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, सेट। नेक्स्ट, एवल इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दी। एवल फंक्शन का यूज हम करते हैं किसको फाइंड करने में? मैथमेटिकल फंक्शन को, इक्वेशन को, लॉग को, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एवल फंक्शन का यूज हम लोग बेसिकली करते हैं, कमेंट करके बताइए, मैं आंसर तो बताऊंगा ही आपको। इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रकार की इक्वेशन को फाइंड करने में। कोई इक्वेशन दी हो तो वहां पे एवल फंक्शन का यूज इजिली हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया है फाइल पॉइंटर, आपका दिया गया है फाइल पॉइंटर रीड द टेक्स्ट करेक्टर बाय करेक्टर, ठीक है, टू फाइंड द करंट पोजीशन। अगर आपको फाइंड करनी है पॉइंटर की तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे? देखिए फाइल पॉइंटर में हम लोग किसी भी टेक्स्ट फाइल के करेक्टर को रीड कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी करंट पोजीशन अगर हमको प्राप्त करनी है फंक्शन के माध्यम से तो किस फंक्शन का यूज करेंगे? सीक फंक्शन दिया है, टेल फंक्शन दिया है, की फंक्शन है, और नन ऑफ दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फंक्शन चैप्टर का। तो इसमें जो ऑप्शन ये आएगा जरूर इसको नोट कर लीजिए। सीक फंक्शन का यूज किया जाता है करंट पोजीशन को जानने के लिए, किसमें? किस ऑपरेटर का? देखिए यहाँ पे दिया गया करेक्टर्स में, ठीक है, फाइल
टेक्स्ट फाइल कैरेक्टर को, ठीक है, बाय द कैरेक्टर फंक्शन के माध्यम से पोजीशन जानने के लिए सीक फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्टर फंक्शन इज वैलिड फॉर, फिल्टर फंक्शन जो है वो किसके लिए वैलिड होगा, स्ट्रिंग दिया गया है, इंटीजर है, लिस्ट या नन ऑफ दिस को इधर कर देते हैं इससे कि आपको सही से दिखाई दे। बताइए फिल्टर फंक्शन के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा, वैलिड होगा यहाँ पे, तो नंबर 3 जो है वो यहाँ पे ठीक होगा, यानी कि लिस्ट। लिस्ट फंक्शन इज वैलिड फॉर फिल्टर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दैट आर डिफाइंड विदाउट द यूज ऑफ डेफ कीवर्ड इज, तो फंक्शन अगर हमको डिफाइन करना है विदाउट यूज ऑफ डेफ कीवर्ड तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा, प्री डिफाइंड है, पास बाय वैल्यू, लैम्डा या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या होना चाहिए इसमें ऑप्शन। तो अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उसको डिफाइन करना है हमको विदाउट डेफ फंक्शन लिखे बगैर, तो उसके लिए फिर हम लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैम्डा फंक्शन, नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एकदम उतार लीजिए माइंड में, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद है हाउ मैनी आर्गूमेंट द पास विल अपेंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन में कितने आर्गूमेंट हम पास कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ओनली और ओनली 1 आर्गूमेंट, तो ऑप्शन बन जाएगा 1, ठीक है, इजी है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है हाउ मैनी आर्गूमेंट वी पास इन मैप फंक्शन। आप यहाँ पे देखिए मैप फंक्शन पूछा गया है, तो मैप फंक्शन में आप कितने आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, 2 फंक्शन को आप इजिली पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग है, पहला वाला क्वेश्चन था उसमें अपेंड फंक्शन था, अपेंड फंक्शन जब पूछा जाए तो 1 होगा, मैप फंक्शन पूछा जाए तो 2 वैल्यू आप पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में और देखते हैं, हाँ, हाउ मैनी आर्गुमेंट वी पास इन पॉप लस्ट फंक्शन, पॉप दिया है और लस्ट फंक्शन दिया है, तो इसमें हम कितने कर सकते हैं, 0, यानी कि एक भी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा 0 फंक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है हाउ मैनी आर्गुमेंट वी रिक्वायर टू पास इन ORD फंक्शन इन पाइथन, तो देखिए सिंपल सा है, इसमें जो ऑप्शन बनेगा ORD फंक्शन के लिए 1 ऑप्शन बनेगा, यानी कि एक ही आर्गुमेंट आप इसमें भी पास कर सकते हैं ORD फंक्शन में। उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन है हाउ वी कन्वर्ट द लिस्ट इनटू द नमपाई एरे, कोई लिस्ट दी है उसको हमको नमपाई एरे में कन्वर्ट करनी, तो कैसे आप उसके लिए लिखेंगे, उसका सिंटेक्स वगैरह क्या होगा लिखने का, तो देखिए लिखा हुआ है एरे और साथ में लिखा हुआ है लिस्ट ब्रैकेट में नमपाई लिस्ट, उसके बाद नमपाई डॉट एरे लिस्ट। तो देखिए कोई वैल्यू है लिस्ट में है वैल्यू और हमको कन्वर्ट करना है नमपाई एरे में, तो जाहिर सी बात है इससे हमको इसमें ले जाना, तो पहले सिंटेक्स इसका ही आएगा, तो लिखेंगे नमपाई और लिखेंगे डॉट एरे लिख देंगे और साथ में उसकी लिस्ट लिख देंगे एरे की जो होगी, तो नमपाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसके अनुसार, नमपाई एरे डॉट लिस्ट, नंबर 3 ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। नेक्स्ट है हाउ वी गेट दी अस्काई वैल्यू ऑफ एनी करेक्टर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हमको कोई भी अस्काई वैल्यू प्रिंट करनी है पाइथन में तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बाय अस्काई फंक्शन के, बाय TEJH फंक्शन के, या बाय ORD फंक्शन, या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो अगर किसी भी अस्काई वैल्यू हमको प्रिंट करनी है पाइथन में तो उसके लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं, उसको बोलते हैं बाय ORD फंक्शन। अस्काई वैल्यू प्राप्त करने के लिए ORD फंक्शन का यूज किया जाता है, इस प्रकार से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इफ एवरी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इज ऑफ न्यूमेरिक टाइप देन व्हाट वैल्यू इज रिटर्न इस डिजिट फंक्शन, अगर सभी कैरेक्टर जो आपके स्ट्रिंग में दिए हैं वो न्यूमेरिक टाइप के हैं, ठीक है, यानी कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 इस प्रकार से लिखा है, तो रिटर्न में जो डिजिट है आपका इस डिजिट फंक्शन है वो आपको क्या देगा, ट्रू देगा, फॉल्स देगा, या ट्रू फॉल्स देगा, या क्या देगा, या फिर नन ऑफ दिस देगा। तो देखिए सब देखिए जब न्यूमेरिक है, ठीक है, तो डिजिट निकालना है तो डिजिट फंक्शन क्या होता है, वो 1 2 3 को ही वो वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू, ठीक है, बेसिक सा लॉजिक सा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दिया गया है इफ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास देन इट इज कॉल्ड, यानी कि जो इफ फंक्शन आपका होता है जब उसको हम डिफाइंड करते हैं इनसाइड द क्लास में, यानी किसी क्लास के अंदर, तब उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका होगा आंसर। तो बताइए मॉड्यूल उसको कहते हैं, क्लास कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर उसको मेथड कहते हैं, ठीक है। कोई इफ फंक्शन है उसको जब हम डिफाइंड करते हैं इनसाइड किसी भी क्लास के अंदर तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कोई भी इफ की कंडीशन लगी है
और इनसाइड द क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास के अंदर मान लीजिए, तो फिर उसके अंदर क्या आएगा, कोई मेथड हमारा वहाँ पे यूज हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड। वो मॉड्यूल, क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास, उसके अंदर एक हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक कंडीशन बेस होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन बन जाएगा, मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, इन लैम्डा फंक्शन पासिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय, यानी कि लैम्डा फंक्शन जो हमारा यूज होता है पाइथन में, वो पासिंग करता है आर्गुमेंट एंड रिटर्न करता है आपको स्टेटमेंट में। कैसे करता है, क्या कंडीशन होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कॉलन का यूज करते हैं, कॉमास का या सेमी कॉलन्स का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब लैम्डा फंक्शन की बात करेंगे और पासिंग करेंगे किसी भी आर्गुमेंट को और रिटर्न करेंगे स्टेटमेंट के लिए, तो सेपरेटेड हम करेंगे किससे, कोई भी वैल्यू होगी वहां पे, उसको हम सेपरेट करेंगे कॉलन लगा के, सिर्फ लैम्डा लैम्डा फंक्शन की कंडीशन में होगा, ठीक है। तो आपको पता है पाइथन में बहुत सारी वो कंडीशंस होती हैं, तो लैम्डा फंक्शन की कंडीशन में कॉलम से हम किसी भी स्टेटमेंट को रिटर्न करने के लिए, वैल्यू को पास करने के लिए वहां पे हम कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है, कॉलम नहीं है, सॉरी, कॉलन, ठीक है, कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डेटा टाइप, इन देखिए लिखा गया है क्वेश्चन में, इन विच डेटा टाइप अपेंड, जो है यहाँ पे लिखा है अपेंड फंक्शन इज एप्लीकेबल, तो अपेंड फंक्शन हम किस में यूज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सेट दिया गया है, कोई डिक्शनरी है, कोई स्ट्रिंग दी गई है, तो देखिए और लिस्ट है। तो देखिए अपेंड फंक्शन यानी कि आपको पता है किस लिए यूज किया जाता है, किसी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, तो कोई लिस्ट होगी, उसमें कोई डेटा होगा जिसको कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए एप्पल लिखा हुआ है, बनाना लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोमीग्रेनेट, तो इसमें अगर हम कोई और एक फ्रूट को ऐड करना चाहते हैं, ऑरेंज को, तो अपेंड फंक्शन को लगा के लिस्ट के अंदर इजीली उसको हम अपेंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, थर्ड बनेगा, अपेंड, ठीक है, लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू पास अ लैम्डा फंक्शन इन फिल्टर फंक्शन, तो क्या हम लैम्डा फंक्शन को इन फिल्टर फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, यस नो, या डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फिल्टर फंक्शन, या डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ लैम्डा फंक्शन, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। तो देखिए, इट इज पॉसिबल टू पास अ लैम्डा फंक्शन इन फिल्टर, तो फिल्टर फंक्शन के साथ हम लैम्डा फंक्शन को बेसिकली यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा यस, ठीक है, कोई भी डिपेंडिंग की यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी, तो ऑप्शन बन जाएगा यस, कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट लिस्ट इनसाइड द अनदर लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर हमको एक और लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके अंदर ही हमको क्रिएट करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ये बताना है आपको, सिंपल सा है। तो देखिए, एक लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, तो क्या हो जाएगा, यस इट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है, यानी कि 1। तो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, और इट इज पॉसिबल टू क्रिएट लिस्ट इनसाइड द अनदर लिस्ट, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यस, सिंपल सा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट कर लें। अब बोला गया है लिस्ट फंक्शन जो है आपका, वो रिटर्न करता है, क्या करता है रिटर्न, सेट, डिक्शनरी, या फिर लिस्ट, या ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए यहाँ पे है लिस्ट फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो आपको लिस्ट ही रिटर्न करेगा ना, कि वो डिक्शनरी और सेट दे देगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, ठीक है, आपने जो भी लगाया हो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट वी रिक्वायर टू पास इन रिप्लेस फंक्शन, अब कोई फंक्शन दिया गया है लिस्ट के अंदर, या जो भी वैल्यू दी गई है उसमें हम रिप्लेस फंक्शन लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ यहाँ पे लिखा, मिनिमम नंबर कितने होंगे आर्गुमेंट पास करेगा आपका इसमें, तो देखिए दो, यहाँ पे होगा मिनिमम जो है 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट वी रिक्वायर टू पास इन रिप्लेस फंक्शन, ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा नंबर 2, यानी कि नंबर बी 2, ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन। अब यहाँ बोला गया है, नेम द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन, इसमें से इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है बताना है आपको, जो पाइथन में होता है, POW यानी पावर के लिए यूज करते हैं, लिस्ट और सेट, तो ये सारे ही आपके इनबिल्ट फंक्शन है, तो ऑप्शन सिंपल सा बनेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेम द इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन इज कॉल्ड POW, लिस्ट, सेट और ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट
इन इंडेक्स फंक्शन, कितने नंबर आप पास कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन में। अगर इंडेक्स फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो इंडेक्स फंक्शन के लिए हम ओनली एक ही नंबर को पास कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा 1, यानी कि ए वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास इन स्लीप फंक्शन। ये सारे फंक्शन के क्वेश्चन है, इसलिए फंक्शन टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें छोटे छोटे फंक्शंस आपके होते हैं। तो देखिए जो स्लीप फंक्शन है वो भी आपका एक ही आर्गुमेंट पास कर सकता है, तो ऑप्शन बन जाएगा 1। ठीक है, टिक कर लें। स्लीप फंक्शन आपका 1 आर्गुमेंट पास करेगा, साथ ही इंडेक्स फंक्शन आपका 1 आर्गुमेंट जो है पास करेगा। और देखते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास इन सम फंक्शन। अब सम फंक्शन आपका देखिए आर्गुमेंट कितना पास कर रहा है, आप बताइए कमेंट करके। तो अब देखिए सम फंक्शन है तो यहाँ पे बेसिकली वो वैल्यू इन्फिनेटिव में चली जाएगी ना, वो तो फिर सम होकर जितना भी आप वैल्यू पास करा सकते हैं। तो एज मच वी वांट, जितनी आप चाहते हैं उतनी करा सकते हैं वैल्यू को पास, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे एज मच वी वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है नम पाई एरे। आपका जो होता है नम पाई एरे इस फंक्शन विच कन्वर्ट। नम पाई एरे को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट से एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा लिस्ट टू एरे। नम पाई फंक्शन, नम पाई एरे इज ए फंक्शन विच कन्वर्ट डायरेक्टली लिस्ट टू एरे। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ORD फंक्शन इन पाइथन इन, ORD फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव मिला था, तो बताइए क्या ऑप्शन होगा। अभी आपको ऊपर मिला था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ORD फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, अस्काई वैल्यू। ऊपर क्या मिला था क्वेश्चन, अस्काई वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, तो आप बताएंगे ORD फंक्शन, यानी कि अस्काई वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन बनता है ORD फंक्शन। और यहाँ पे पूछा गया है ORD फंक्शन इन पाइथन रिटर्न दी अस्काई वैल्यू। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है POP फंक्शन इज वैलिड ऑन। POP फंक्शन जो आपका होता है वो कहाँ पे वैलिड होता है, बताइए कमेंट करके फटाफट। ये भी क्वेश्चन आया था अभी आपके में। तो देखिए POP फंक्शन जो है हम लोग दोनों में यूज करते हैं, यानी कि लिस्ट में सेट में भी, तो ऑप्शन बन जाएगा नंबर 3, बोथ लिस्ट एंड सेट। क्या होगा इसका ऑप्शन, बोथ लिस्ट और सेट दोनों में ही हम POP फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट फंक्शन इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं किस में, पांडास में, नमफाई में, या ओपन सीबी या मैथ मॉड्यूल के साथ, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो प्रोडक्ट फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं नम पाई के अंदर, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेकंड, यानी कि बी। नम पाई में हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। रिमूव फंक्शन इज वैलिड ऑन। रिमूव फंक्शन के लिए वैलिड इसमें से क्या होना चाहिए, बताइए। लिस्ट है, सेट है, तो देखिए कोई लिस्ट है या सेट है, दोनों में हम रिमूव फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा लिस्ट एंड सेट। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा नंबर 3। उसके बाद है रिटर्न टाइप ऑफ इंडेक्स फंक्शन इन पाइथन। रिटर्न टाइप ऑफ इंडेक्स फंक्शन, रिटर्न अगर हमको कराना है तो किसमें हमको जाना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न अगर वैल्यू लेनी है तो किसका यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का, नंबर का, करेक्टर या लिस्ट का। तो कोई नंबर है उसको ही हम रिटर्न करा सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा देखिए ये, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 56, तो इसको 65 आप रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये स्वैपिंग का प्रोग्राम हो गया, लेकिन ऐसे कहने के लिए जनरल पर्पस के लिए, तो इंडेक्स फंक्शन में अगर किसी वैल्यू को रिटर्न करना है तो हम लोग को नंबर इसमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, रिटर्न करना है, रिटर्न टाइप ऑफ आपका देखिए इसको बोलते हैं इस अपर फंक्शन का यूज कर रहे हैं रिटर्न टाइप में, तो वो वैल्यू क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी, या फिर ट्रू फॉल्स होगी। तो वो कंडीशन देखिए ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, तो ऑप्शन बनेगा नंबर 3। जब हम किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं इस अपर फंक्शन में, तो वैल्यू ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकती है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन रिटर्न टाइप ऑफ स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू क्या हमको स्ट्रिंग में मिलेगी, एरे में मिलेगी, या फिर सेट में मिलेगी, या लिस्ट में मिलेगी। तो देखिए कोई भी स्प्लिट फंक्शन है उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट के अंदर ही उसमें हम वैल्यू को स्प्लिट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज ऑलवेज। टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन अगर हम ऑलवेज हमेशा यूज करते हैं तो हमको रिटर्न क्या मिलता है, स्ट्रिंग में मिलता है, इंटीजर है, या एनी डेटा टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए रिटर्न जब हम लेते हैं टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन में तो हमको ऑलवेज मिलता है, वो कौन सी वैल्यू मिलती है, स्ट्रिंग वैल्यू में मिलती है, ठीक है, इनपुट जब कराते हैं। उसके बाद रिटर्न द टाइप ऑफ लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो किसमें हम आएंगे, स्ट्रिंग, इंटीजर, या फिर लिस्ट है, या फिर एरे। तो लोअर फंक्शन यानी कि हमारा ए टू जेड में कोई अल्फाबेट वैल्यू दी होगी, या फिर इस प्रकार से होगी, या फिर इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो लोअर फंक्शन के लिए स्ट्रिंग का ही यूज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा, तो ऑप्शन आएगा 1, ठीक है, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सेट, और लिखा हुआ है लिस्ट, और इसको रिमूव करना है तो देखिए उस केस में क्या हो जाएगा, सेट लिखा हुआ है, लिस्ट लिखी हुई है, और रिमूव दी, वो क्या रिमूव करेगा, ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट, या लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, या ऑल करेक्टर द लिस्ट, या ऑल डुप्लीकेट ऑफ द लिस्ट। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जितने भी सेट और लिस्ट में मतलब होता है, यानी कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी आपके आइटम में, वो उन सभी लिस्ट को डिलीट कर देगा। तो ऑल डुप्लीकेट आइटम इन लिस्ट को रिमूव करेगा, ठीक है, ऑल डुप्लीकेट आइटम। उसके लिए सेट फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए लिखा गया है साइन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द साइन वैल्यू, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द इनवर्स साइन। इनवर्स फाइन साइन अगर निकालना है वैल्यू में, अभी देखिए कॉस साइन का क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम वैल्यू को यूज करेंगे ए साइन को। अगर हमको साइन फंक्शन अगर यूज करना है और वैल्यू को फाइंड करना है किसके लिए, इनवर्स ऑफ साइन का, तो हम यूज करेंगे ए साइन फंक्शन को, ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रिंग इज, देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है r4r.com, दिस इज स्ट्रिंग। तो इसको लोअर में जब हम रिटर्न करेंगे तो ऑप्शन क्या मिलेगा, देखिए ट्रू फॉल्स, या ट्रू और फॉल्स। बताइए इसमें क्या ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रू, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रिंग इज, दिस इज माई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, देन टाइटल दिया हुआ है, तो फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग दिया हुआ है, दिस इज माई स्ट्रिंग, और टाइटल, टाइटल फंक्शन को रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमको टाइटल फंक्शन लगाया तो हमको ये देखिए ये टाइटल है, ठीक है, ऐसे टाइटल इसको यूज कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हमको ये प्रिंट मिलेगा, दिस इज माई स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज माई स्ट्रिंग, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए सिंपल सा है, स्ट्रिंग फंक्शन लगाया गया है, तो ये आपको इस प्रकार की वैल्यू आउटपुट देगा, ठीक है। टाइटल लिखाना है तो टाइटल में पहला जो अक्षर होता है वो सभी कैपिटल में होता है, देखिए, ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, नंबर 3 कैपिटल हो जाएगा पहला अक्षर सारा। स्ट्रिंग एज देखिए लिया गया माई टेक्स्ट, देन स्वैप केस आपको लिखना है, तो फंक्शन करेंगे स्वैप केस, माई टेक्स्ट को देखिए वो किस प्रकार से प्रिंट करेगा, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो स्वैप फंक्शन का यूज करेंगे, स्वैप केस का बेसिकली। तो माई टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, तो माई टेक्स्ट को सबसे पहले वो स्वैप करेगा, यानी कि वो स्मॉलर में करेगा सबसे पहले, ठीक है, और बाकी जो स्मॉलर है उसको कर देगा आपका कैपिटल में, ठीक है। तो ये होता है लोअर और कैपिटल में कर देगा, तो ये की ऑप्शन सही होगा, ये देखिए लोअर कर देगा, ये स्मॉलर कर देगा, ठीक है, ये आपका कैपिटल में था, इसको स्मॉल कर देगा। स्वैप केस का मतलब यही होता है, ठीक है, और टेक्स्ट है तो उसका देखिए यहाँ पे लोअर था, यहाँ पे कैपिटल में हो गए सारे वर्ड, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए पूछा गया रहा है यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट इन रिप्लेस फंक्शन। तीसरा आर्गुमेंट कौन सा है आपका रिप्लेस फंक्शन में जो हम लोग यूज करते हैं, तो बनेगा आपका इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। टू ऐड ऑल आइटम ऑफ द लिस्ट विच फंक्शन वी यूज, ठीक है, ऑल आइटम आपको लिस्ट में ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाले हैं बेसिकली, तो सम फंक्शन का यूज करेंगे, नंबर 2 इसका सही ऑप्शन बनेगा। टू ऐड ऑल आइटम ऑफ द लिस्ट विच फंक्शन वी यूज, सम फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, टू चेंज दी लोअर केस अल्फाबेट टू अपर केस अल्फाबेट व्हाट वी यूज, लोअर केस टू अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे, तो उसके लिए लोअर से अपर में करना है, ठीक है, तो अपर फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा अपर और फंक्शन लगा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू चेंज दी अपर केस अल्फाबेट टू लोअर, अब हमको लोअर में चेंज करना है, अपर से लोअर में लाना है, तो उसके लिए क्या फंक्शन का यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, लोअर फंक्शन, यानी कि नंबर
1 ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, लोअर फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट न्यूमेरिक स्ट्रिंग इनटू इंटीजर विच फंक्शन वी यूज। अब कोई न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे या फिर इंटीजर लगाएंगे या करेक्टर लगाएंगे, टाइप। तो देखिए स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए INT का यूज किया जाएगा। ठीक है, INT फंक्शन के साथ कोई वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं। नेक्स्ट है, टू कॉपी दिस साइन ऑफ नंबर टू अनदर फंक्शन वी यूज, यानी कोई साइन आपको कॉपी करना है एक नंबर का टू अनदर नंबर में, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉपी साइन या साइन कॉपी या फिर कॉपी। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, कॉपी साइन फंक्शन का यूज किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। टू फाइंड द डेटा टाइप्स ऑफ एनी वेरिएबल व्हाट वी यूज, अगर किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल हमको फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ORD फंक्शन का, टाइप का, फिल्टर का या फिर लैम्डा का। तो डेटा टाइप हमको दिखाना है तो टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, तो कोई भी डेटा टाइप आपका वेरिएबल होगा वो आपको बता देगा। तो चलिए सुन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू फाइंड द पावर ऑफ द टू नंबर वी हैव ओनली पावर दिया है XY फंक्शन, तो यस, नो या नॉट टू से, या पावर इज ओनली, इज ऑल्सो नॉट वैलिड। ठीक है, तो आपको पावर फंक्शन का यूज करना, कोई दो नंबर दिया गया है और पावर हम खाली एक्स और वाई को ही आप प्रिंट कर सकते हैं, तो ये कंडीशन सही है गलत है ये बताना है, सिंपल सा। तो देखिए कंडीशन बिल्कुल गलत है, आप एक्स वाई से ज़्यादा वैल्यू पावर में ले सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यानी कि फॉल्स या फिर नो कह सकते हैं, नो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ द 10x इज, अगर 10x की वैल्यू को आपको निकालना है, इनवर्स ऑफ 10x फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं किस फंक्शन को, बताइए। TANA दिया हुआ है, A10 दिया है, फिर TANI दिया है, फिर I10 दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा फंक्शन यूज होगा। बेसिकली इसमें यूज होने वाला है A10 फंक्शन का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बन जाएगा A10। ठीक है, उसके बाद है टाइप फंक्शन इन पाइथन, यानी कि टाइप फंक्शन इज पाइथन इज किस लिए यूज करते हैं, बताइए। यूजर डिफाइंड के लिए, या प्री डिफाइंड फंक्शन है, या इट इज नॉट फंक्शन। तो टाइप फंक्शन आपका जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेकेंड। टाइप फंक्शन इज आपका कौन सा फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो आपके ऑलरेडी अवेलेबल होता है। व्हाट इज रिटर्न बाय द इस डिजिट फंक्शन, इस डिजिट फंक्शन जो आपका होता है वो क्या आपको रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, या फिर ट्रू और फॉल्स। तो जाहिर सी बात है ट्रू और फॉल्स दोनों ही कंडीशन के अनुसार वो आपको देगा। ठीक है, जैसी वैल्यू होगी, जैसी डिजिट होगी, तो वो ट्रू फॉल्स आपको दोनों ही देगा। व्हाट इज रिटर्न बाय द इस लोअर फंक्शन, इस लोअर फंक्शन आपको क्या देगा, वैल्यू ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये भी सेम होगा आंसर, इसमें ट्रू या फॉल्स दोनों ही दे सकता है, कंडीशन और सिंटेक्स के अनुसार जो भी वैल्यू आप इनपुट कराएंगे। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपका लिखा हुआ है प्रिंट और लिखा हुआ टाइप और लिखा हुआ है करेक्टर, तो ये आपका क्या प्रिंट करेगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रिंटर का टाइप बताना, तो क्या प्रिंट आप कर रहे हैं, टाइप क्या है, करेक्टर, तो आपको करेक्टर यहाँ पे वो प्रिंट करके दे देगा, ऑप्शन बन जाएगा नंबर 2। नोट कर लीजिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, प्रिंट लिखा हुआ है और प्रिंट में लिखा हुआ है टाइप और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3, तो ये इंटीजर है, करेक्टर या एरे बताना है आपको। बेसिकली टाइप बताना है, 3 का जो टाइप है वो यहाँ पे क्या है, तो 3 का टाइप यहाँ पे हमारे पास है वो ऐसे इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो है नहीं है कि हम इस प्रकार देखें, या कोई करेक्टर तो है नहीं ABCD, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, लिखा हुआ है L इक्वल टू, लिखा है 1 2 3 4 और लिखा है ज्वाइन और लिखा हुआ है यहाँ पे L। तो देखिए क्या ऑप्शन आना चाहिए इसका, लिखा हुआ है 1 2 3 4 स्काई वैल्यू या एरर या नन ऑफ द, बताइए क्या होगा इसका आउटपुट, निकाल के कमेंट बताइए फटाफट। तो देखिए जहां तक मेरा मान है इसमें आपको मिलना चाहिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है और ज्वाइन में लिखा हुआ है L। ठीक है, ज्वाइन फंक्शन का यूज किया गया है, तो ये ज्वाइन तो किसी तरह से कर नहीं रहा है, तो ये आपको क्या देगा, एरर कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट इज द यूज ऑफ टेल फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, जब हम टेल फंक्शन का यूज कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग के लिए इन पाइथन में, तो हमको क्या मिलना चाहिए, आपका वो क्या चेक करेगा आपके लिए, इट चेक द अवेलेबल फाइल, या इट रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन फाइल, या रिटर्न द टाइप, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए जब हम टेल फंक्शन का यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए, तो वो आपको रिटर्न करता है करेक्टर ऑफ फाइल। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा 2, इट रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन फाइल, कितने करेक्टर है वो आपको रिटर्न कराएगा टेल फंक्शन। ठीक है,
व्हाट इज द यूज ऑफ द अपेंड फंक्शन इन पाइथन लिस्ट। लिस्ट में जब हम यूज करते हैं अपेंड फंक्शन को, वो आपके लिए क्या करता है, इंसर्ट करता है आपका न्यू आइटम एट द एंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आइटम लिखे हैं, 3 आइटम लिखे हैं, तो ये लास्ट में आपका एक नए आइटम को इंसर्ट कर देगा, अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन इन पाइथन लिस्ट। काउंट फंक्शन का बेसिकली क्यों यूज करते हैं, तो बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन बनेगा, काउंट द ऑक्यूरेंस ऑफ एनी आइटम। जो भी आइटम आप देंगे उसको एक्यूरेंसी के साथ, ऑक्यूरेंस के साथ वो काउंट करके बताएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्कार्ड फंक्शन। डिस्कार्ड फंक्शन का हम लोग क्यों यूज करते हैं, अभी आपको आया था क्वेश्चन। तो डिस्कार्ड यानी कि रिमूव, तो यानी कि डिलीट, तो रिमूव के लिए यूज करते हैं, यानी कि रिमूविंग के लिए यूज करते हैं डिस्कार्ड फंक्शन को। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर फंक्शन। ये भी आया था आपका। फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग कलेक्ट सम आइटम फ्रॉम सीक्वेंस के लिए, या फिर कलेक्ट ऑल आइटम फ्रॉम सीक्वेंस के लिए, तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा, बोथ में बी वैलिड। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स फंक्शन इन पाइथन लिस्ट। अभी आपको बताया गया इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं फाइंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द आइटम, कि वो आइटम कितने नंबर इंडेक्स पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दी है तो उसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, उसके अनुसार हम फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन इन पाइथन। इनपुट फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, बताइए। तो इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिंट दी स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है। ठीक है, और गेट द वैल्यू फ्रॉम यूजर साइड, यानी कि यूजर से हमको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, या फिर वैल्यू को प्रिंट करना है उसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, तो बोथ ऑफ द अबव बनेगा ऑप्शन। ठीक है, ये सारे मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताए हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ इस अल्फा फंक्शन, तो बताइए। बहुत सिंपल सा, ये भी लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, तो इस अल्फा फंक्शन का हम यूज करते हैं किस लिए, इज द चेक ऑफ स्ट्रिंग इन अल्फाबेट। स्ट्रिंग आपका चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है, अल्फाबेट में कितनी स्ट्रिंग है उसके लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।